क्या रजत की माँ ने करणवीर को लताड़ दिया है, मतलब कि पूरी तरह से बैंड बजाई है। चलिए मैं आपको पूरी अपडेट बताता हूं कि आखिर हुआ क्या था। देखो गाइज, आपको पता है रजत की माँ आई है, वो हमें दिखाई दी है सोफा पर करणवीर को कुछ ऐसी बातें बोलती हुई जिसे देखकर करणवीर है शॉक्ड होता हुआ नजर आ रहा था कि भाई तुमने बाहर इस तरह की बातें बोल रखी है कि ये इनके माँ बाप भी इससे शर्माते होंगे, माँ बाप को भी शर्माती होगी इससे, इसने ऐसे कांड कर रखे हैं। तो वो बातें मुझे बुरी लगी है। हालांकि इस पर इसके बाद क्या हुआ है, चलिए मैं आपको पूरी अपडेट बताता हूँ। देखो गाइस, जैसे ही रजत की मम्मी आई है वो सबसे बहुत अच्छे से मिली है। वो सबसे पहले आकर रजत से मिलती है, फिर ईशा से, ठीक है, ईशा को भी वो अपनी बेटी की तरह ही बोलती है कि ये मेरी बेटी है। उसके बाद वो जाकर यहाँ पर विवेन से मिलती है, विवेन को बोलती है कि भैया कॉफ़ी बना के आ। वो कॉफ़ी बना के आता है, पूछता है कि चीनी ज़्यादा डालेंगे कि कम। रजत बोलता है कि मेरी मम्मी कॉफ़ी नहीं पीती है, लेकिन तुम्हें पता नहीं कैसे बोल दिया। फिर वो विवेन है वो कॉफ़ी बना के लेके आता है, ठीक है। इसके बाद वो करणवीर के पास जाती है। करणवीर जाते ही हाथ जोड़ लेता है कि आंटी जी सॉरी, जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं पहले से ही गलती मांगता हूं। तो यहाँ पर रजत की मम्मी बोलती है अरे कोई बात नहीं बेटा, होता है, ये घर ही ऐसा है। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ कि यहाँ पर रजत की मम्मी है वो साइड ले जाकर बोलती है। रजत के लिए अच्छी खबर है, रजत के फैंस के लिए अच्छी खबर है कि रजत की अगले साल शादी होने वाली है। ये उनकी मम्मी ने खुलासा कर दिया कि भाई ऐसा है, रजत की अगले साल शादी कर रहे हैं। पूरे बिग बॉस वालों को बुलाया है, यानी कि पूरे घर को मैं इनविटेशन दे रही हूं कि सबको पहुंचना है। बिग बॉस वालों की अलग से बारात लेके जाएंगे। ये आपको आज के सीन में देखने को मिलेगा। ये उनकी मम्मी ने बोला है। रजत भी इस चीज को डिनाई नहीं कर रहा था, वो भी बोल रहा था होगी मेरी शादी अगले साल। तो अगले साल उसकी शादी है वो फाइनल कर ली गई है, जो कि आपको देखने को भी मिल सकती है। लेकिन इसके बाद हुआ क्या है उस पर अपन बात कर लेते हैं। देखो करणवीर को मुझे पता है अच्छी बात क्या लगी है। चाहत की मम्मी है, बाकी लोगों की मम्मी है, ईशा की मम्मी भी ठीक लगी, लेकिन उन्होंने क्या किया कि सबके सामने एक्सपोज किया। लेकिन यहाँ पर रजत की मम्मी ने भैया अलग लेके गई वो, ठीक है, और सोफा पर ले जाकर भैया नॉर्मली समझाया है, एक अपने अच्छे बेटे की तरह समझाया है। गलत नहीं बोला, लेकिन बातें रखी कि बेटा मुझे ये बातें बुरी लगी कि भाई तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। तुमने जो मेडल की बात की, तुमने जो वो बातें की कि भैया इनके पेरेंट्स शर्म आती होगी उनको जिस तरह की ये कांड करता है, ठीक है। दिग्विजय अगर गाइस होता तो दिग्विजय की बैंड बजा देती मम्मी उनकी, रजत की, क्योंकि रजत भी बोल रहा था कि मेरी मम्मी भैया कुछ भी कर सकती है, बैंड बजा सकती है। तो दिग्विजय होता तो उसको बोल देती, क्योंकि दिग्विजय ने बहुत सारी बातें बोली थी रजत के लिए, है ना। तो दिग्विजय को वो बोल सकती थी। लेकिन यहाँ पर करणवीर को ज्यादा कुछ नहीं बोला। करणवीर एंड में बोलता है माँ जी मुझे माफ कर दीजिए आंटी जी, ठीक है, मेरे से जो भी गलतियां हुई, ये घर ही ऐसा है, इसमें चीजें ऐसी होती है कि गेम खेलते हैं, गेम के चक्कर में चीजें हो जाती है। लेकिन ठीक है, मैं उसके लिए सॉरी मांगूंगा, मुझे बाहर की बातें नहीं करनी चाहिए थी। और देखो रजत की मम्मी भी बोलती है कि घर में मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, घर में तुम जो कुछ भी कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। जो दाढ़ी वाला सीन हुआ था ना गाइज, दाढ़ी वाला, ठीक है, जो दाढ़ी काटी गई थी, तो रजत को उल्टा मम्मी ने बोला उसकी कि कोई बात नहीं, घर की खेती है, दोबारा हो जाएगी, क्या दिक्कत है, दोबारा आ जाएगी, 1 हफ्ते में दोबारा आ जाएगी, 4 दिन में दोबारा आ जाएगी।